रहे हो कि आपकी कुंडली जागरण अगर कुंडली जागृत करनी है तो हुँ, आपको सबसे पहले अपने घर के वास्तु को जागृत करना करेक्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा। इनका लोग रिलेशन क्या है? लाइक थोड़ा-सा मुझे ये मतलब। शक्ति चक्र हैं, हुँ, ये वो शक्ति चक्र है, वो पॉइंट्स है जहाँ पे हमारी एनर्जी स्टोर रहती है। जैसे मूलाधार चक्र में हमारी रूट एनर्जी वहीं पे रहती है। हुँ, अगर हमारा मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। हम लोग अपने किसी भी कार्य पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने पुराने समय में देखा होगा, गाँव में जो लोग हैं उनको ये चीज़ें बिल्कुल रिलेट हो जाएगी कि आपके घरों में जब भी बोलते हैं कि किसी का एनर्जी ब्लॉक हुआ है या फिर उसके काम नहीं बन रहे, तो क्या बोलते हैं? आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, सिद्धिविनायक जो हैं, उनके मंदिर में जाइए। तो गणेश जो भगवान है वो रूट चक्र के देवता हैं, मूलाधार चक्र के देवता हैं। आप जब उस मंदिर के एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो आपका वो चक्र एक्टिव हो जाता है। सबसे पहला चक्र है, सबसे बेसिक चक्र है, तो अगर वो ब्लॉक है, तो आपकी सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है लाइफ में। तो वो आप एक्टिव कर लेते हैं यहाँ से। ऐसे ही 7 चक्र हैं। तो ये हम नेक्स्ट कभी बताएँगे, ठीक है, हम ठीक है। अभी बेस चीज़ हाँ, पे आ बेस जाते चीज़ हैं, पे आ जाते हैं, राइट। ठीक है? अब हम बात करते हैं, यहाँ से आपके पास जो मेन हम बताने वाले हैं हुँ, कि 32 एंट्रेंसेस एक घर के अंदर कुल 32 तरीके के एंट्रेंस हो सकते हैं, इससे हुँ, ज़्यादा पॉसिबल एंट्रेंस नहीं है। हुँ, हम एक-एक करके 32 एंट्रेंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, उनसे कौन से देवता लिंक्ड हैं, उनकी बात कर लेते हैं, हुँ, वो किस चीज़ के देवता हैं, ये भी बात कर लेते हैं और उनसे क्या-क्या आप अगर आपने वहाँ पे कोई दोष क्रिएट किया, हुँ, तो वो आपको क्या-क्या नुकसान कर सकते हैं, वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं ईस्ट डायरेक्शन से। हुँ, तो जो चक्रव्यूह फॉर्मेशन है, इसमें ईस्ट डायरेक्शन में जितने भी देवता आप देखेंगे, वो सारे वो देवता हैं, जो स्पार्कलिंग देवता हैं, जो रोशनी के देवता हैं, जो चमकते हुए देवता हैं। तो वो ब्राइट फ्यूचर के लिए हम लोग ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर आपको ओके, अपने घर में आपका ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आप अपना एंट्रेंस बनाइए। ये कॉमन तरीका है, हम बोलते हैं। आपको सुखमय ज़िंदगी जीनी है और आपके अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपके पास आती रहे, तो ईस्ट डायरेक्शन रखते हैं। ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले पद के ऊपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ पद बनाए हैं, ई1 से लेके ई8 तक पद। हुँ, 8 पद एक डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन हो गए आपके, टोटल 32 पद हो गए। तो एक-एक करके पहला एंट्रेंस हम बात करें और जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ैक्ट डिग्री लिखी है। आप अपने ब्रह्म स्थान पे जाइए, कंपास ऑन कीजिए और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका एंट्रेंस किस डिग्री से किस डिग्री के बीच में है। तो आपका यहाँ पे मैंने सारी डिग्री मार्क की हुई है, ठीक ठीक है। है? तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि एक्यूरेट आप पता लगा पाएँगे, परफेक्ट। ठीक है? तो सबसे पहला ई1 पद, इसको हम बात करें तो ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो है वहाँ पे पहला पद आता है ई1। इसके मैंने डिग्री जैसे यहाँ पे 45 डिग्री से 56.25 डिग्री मैंने दिखा भी दिया। बाकी सभी आप देखते रहेंगे स्क्रीन पे, ये आपको मिल जाएगा। तो सिक्खी देव हैं या फिर आप ईश देव बोल सकते हैं। ये वो देव हैं जिनको सबसे ऊपर स्थापित किया गया है, कहाँ? जो वास्तु पुरुष है उसके सर के ऊपर, ओके, ठीक है? तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएँगी कि जो देव किसी के सर के ऊपर बैठा है, तो वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेटर है। अगर आपको ये कॉर्नर स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, तो आप मेंटल पीस पाएँगे। और ये कॉर्नर की अगर हम बात करें, घर के अंदर ये कॉर्नर भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं कि आप टेंपल बनाइए या मेडिटेशन रूम बनाइए। तो एंट्रेंस के लिए नहीं है ये। आपको ओके। यहाँ पे एंट्रेंस नहीं बनानी, एंट्रेंस आपको दोष क्रिएट करके देगी और दोष क्रिएट करेगी तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। लेट्स एग्ज़ाम्पल हुँ, किसी की एंट्रेंस व्यूअर की यहाँ पे निकली। हाँ। क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको? वो सही डिसीज़न लाइफ़ में नहीं ले पाएँगे। ठीक है। वो हमेशा चिड़चिड़ा उनका बिहेवियर रहेगा, परेशान मेंटली रहेंगे, स्ट्रांग नहीं मेंटली होंगे। स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ओके, तो ये बहुत बेकार एंट्रेंस नहीं बोलेंगे इसको कि जिसमें बहुत बड़े दोष हो जाएँगे, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी कभी भी। तो ठीक यहाँ है। पे हमें गेट कभी नहीं बनाना है, हुँ। ठीक है?